साल 2006, लोकेशन स्वीडन। हैकन नॉर्टवेस्ट रोज़ की तरह काम करके घर आया और पानी पीने अपने किचन में गया। उसने देखा कि फ्लोर पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ है और उसे लगा कि अरे ये क्या हो गया। उसने सोचा कि इतना पानी तो सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है। ज़रूर पानी का पाइप जो किचन में लगा हुआ होगा वो लीक हो रहा होगा। और फिर वो दूसरे कमरे में गया और वो टूल्स ले आया जिससे वो पाइप फिक्स कर सके। पर वो जब फिक्स करने के लिए वो एक छोटी सी कैबिनेट के अंदर पाइप को टच करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ढीली स्क्रू को टाइट कर पाए, तभी अचानक उसने एक अजीब चीज़ देखी। किचन की जो पाइप थी वो असल में बहुत छोटी पाइप थी, पर कैबिनेट के अंदर वो बहुत लंबी दूर तक जा रही थी। फैसिनेशन के चलते वो आगे बढ़ता गया और अचानक उस कैबिनेट के अंदर ही उसे एक बहुत चमकीली लाइट दिखी। और उसके बाद उसने देखा कि वो तो किसी दूसरे जगह में आ गया है। उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने देखा कि किचन की उसी जगह पर वो है जहाँ पर वो कैबिनेट था। जगह तो सेम थी पर समय वही नहीं था। वहाँ पर उसने अपने आप को देखा एक 70 साल के इंसान के रूप में। और ये साल 2042 था। साल 2006 से 2042 मतलब 36 इयर्स इनटू द फ्यूचर। उसने ये कहा कि किचन की वही कैबिनेट के अंदर जाके वो 2006 में वापस लौट गया। ये कहानी सुन के ये कहना बहुत आसान होगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर ये लाइन आप तभी बोलोगे जब तक आप इन फ़ोटोज़ को नहीं देखोगे। उस इंसान का यह कहना है कि उसे पता था कि उस पर कोई यकीन नहीं करने वाला। लकीली उसके पास उसका मोबाइल फ़ोन था और उसने अपने मोबाइल फ़ोन से ये खींचा। उसने ये कहा कि हम लोगों ने कुछ घंटे साथ बिताया और ये मेरे लिए खुशी से भरा पल था। उन्होंने अपने हाथों के टैटूज़ को भी कंपेयर किया ताकि लोग कम से कम उस पर यकीन करें। एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि हैकन नॉर्टवेस्टन सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि ये घटना कैसे हो सकती है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? टाइम ट्रेवल के काफ़ी सारे थियोरीज़ हैं और उनमें से कुछ है ब्लैक होल थियोरी और वर्म होल थियोरी। वर्म होल 2 समय का शॉर्टकट होता है। मतलब अगर मैं आपके कमरे में एक वर्म होल बना दूं और आप उसके अंदर गए तो आप फ्यूचर या पास्ट कहीं भी जा सकते हो। वो वर्म होल 2 समय को आपस में जोड़ता है। आप जब वर्म होल में घुस के दूसरी तरफ से बाहर निकलोगे तो जगह वही आपका रूम होगा पर समय अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि इस इंसान के उस कैबिनेट के अंदर किसी तरह का वर्म होल ओपन हो गया होगा। मेन बात यह है कि लॉ ऑफ फिज़िक्स के हिसाब से ये वर्म होल थियोरेटिकली पॉसिबल है। मतलब अभी तक कोई असली वर्म होल साइंटिस्ट को नहीं मिला है। साइंटिस्ट को और रिसर्च करने की ज़रूरत है। पर हमारे दुनिया में कम से कम इतनी वेल फाउंडेड और रिसर्च्ड जानकारी मौजूद है कि नॉर्टवेस्ट की बातों को सिंपली नकार देना सही नहीं होगा। और इसलिए साइंटिस्ट अभी तक इसकी कहानी को पूरी तरह नकारे नहीं हैं और इसलिए ये एक रहस्य बनकर रह गया है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज़ द मिस्टीरियस। नॉर्टवेस्टन ने ये कहा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर यकीन करें या ना करें। उसके हिसाब से बस उसे पता है ना कि उसने क्या देखा। लोगों की बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस घटना के बाद एक कंपनी जिसका नाम था मशीन फिल्म्स, उसने इस इंसान को अप्रोच किया और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। और एक पेंशन कंपनी ने इसकी कहानी को अपने एडवर्टाइजमेंट में डाला और इसी से इसकी कहानी लोगों को पता चली। जो भी हो, कोई आज तक नहीं समझा सका है कि हैकन नॉर्टवेस्टन के साथ हुआ क्या था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।